तलाक तलाक दूंगी मगर मेरी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर पीट लिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ तो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से या नाम हंसकर प्यार करने लगा। अब मुझे उससे प्यार नहीं आता। मैंने उसे उसके वर्षों के प्यार की सजा दी थी। मेरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और संपत्ति अपने पहले शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके पीछे फिर लगी। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल गुजारे थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके शब्द का बांध टूट गया और वो फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह ही था। हालांकि ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो गई थी। अगले दिन मैं घर काफी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीढ़ी पर जाकर अपने कमरे में सो गया। क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद थक गया था। तो शायद रात को टेबल पर नहीं लिखकर सो गई थी। मुझे अपने तलाक की सत्य बताई। वो मुझसे छुट्टी लेना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ तलाक के लिए 1 महीने का समय चाहिए। उसने आग्रह किया कि 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएं, जितना संभव हो। क्योंकि आने वाले महीने में हमारे रिश्ते की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन में उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी एक शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपनाए, तलाक तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले। लेकिन एक दिन जब मैं उसे पहली बार उठाया, इस तक ले गया कि हम दोनों काफी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेहद खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन मैं काम थोड़ा सामान और आसान बनाया। मेरी पत्नी उसे लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे यह खुशबू मिल रही है, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। पहले जितने उसमें वो कसाब नहीं था, और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियां नजर आ रही थीं और बाल भी काफी सफेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुराना रोमांच लौटने लगी थी। 5वें और 8वें दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि मैं अपना निर्णय न बदल
अपनी कार में ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी कहीं मेरा इरादा ना बदल दे। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाजा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के